अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने पिछली कुछ वीडियोस में सेल को डीपली स्टडी किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली सेल से ही मिलके बने होते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिलता है और टिश्यूज़ बना देता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऐसे है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ऐसे हमने एग्जाम्पल ली थी कि जब एक घर बनता है तो उसमें ईंटें लगती हैं, तो जो ईंटें हैं वो उस घर का एक बेसिक स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो होती हैं। अब हम अगर टिश्यू की एग्जाम्पल लें तो वो ऐसे है कि जैसे ईंटें मिलके एक दीवार बना रही हैं, दीवारें मिलके एक कमरा और कमरे मिलके एक घर बना रहे हैं, तो ऐसे ही सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना रहे हैं। अब हम टिश्यूज़ मिलके आगे क्या बना रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये कि जो सेल्स हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल मतलब सिर्फ एक सेल नहीं, सेल्स का एक ग्रुप, ठीक है, सेल्स का एक ग्रुप मिलता है और वो एक टिश्यू बना देता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है ह्यूमन बॉडी में। अब टिश्यूज जो हैं वो सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, टिश्यूज जो हैं वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट हैं और प्लांट्स में भी प्रेजेंट हैं। तो अभी हम एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करते हैं कि एनिमल टिश्यूज कौन कौन से हैं। टिश्यूज की टाइप्स आ जाती हैं। एनिमल टिश्यूज जो हैं उसकी 4 टाइप्स हैं, मतलब 4 तरह के टिश्यूज एक एनिमल बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में, मतलब किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स आ रहे हैं, ह्यूमंस आ रहे हैं, तो इनकी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट हैं। ओके, पहले हैं एपिथेलियल टिश्यूज, उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यूज, उसके बाद है मस्कुलर टिश्यूज और एट द एंड है नर्वस टिश्यूज। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज, बाकी 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, सबसे पहले इनका फंक्शन आता है। फंक्शन में सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन, उसके बाद आता है सीक्रेशन और फिर आता है एब्जॉर्प्शन। मतलब इनका पहला फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, किसे प्रोटेक्ट करना है, ये हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। उसके बाद है सीक्रेशन, सीक्रेट, जैसे गैस्ट्रिक जूस स्टमक में डाइजेशन के लिए ग्लैंड्स ने जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो हॉर्मोन्स को सीक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन इन ब्लड। जैसे एनिमल टिश्यू की 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। इसी तरह आगे एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स हैं सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस और सिलिएटेड कॉलमनर। इनके नाम जब पहली बार सुनेंगे तो थोड़ा सा वियर्ड फील होगा, लेकिन जब रिपीटेडली पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, सिलिएटेड कॉलमनर। ओके, अब ये क्या है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका क्या फंक्शन है, ये हम आगे पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज की सबसे पहली टाइप थी सिंपल स्क्वेमस। ठीक है, ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ थिन सेल्स। टिश्यूज जो हैं बेसिकली उनमें जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज में। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर थिन सेल्स की, यानी जो सेल की टाइप है वो थिन है, थिन सेल्स जो हैं उनकी सिंगल लेयर, यानी इस तरह सिंगल लेयर ऑफ थिन सेल्स। अब ये 3 सेल्स हैं, इसमें मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, होंगे मल्टीपल सेल्स होंगे। यहाँ पे मैंने 3 सेल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं, यानी ये 3 डिफरेंट सेल्स हैं नंबरिंग के हिसाब से। और इन जो ये जो सेल्स हैं इनमें अपने अपने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये लंग्स में प्रेजेंट हैं, ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट है और बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट है। ओके, कैविटीज आर होलो स्पेसेस।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनका फंक्शन क्या है। अच्छा, इनका फंक्शन है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। के बाद जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, अब जो वर्ड क्यूबॉइडल है यही शो कर रहा है कि ये क्यूब शेप्ड है, कि इनकी शेप कैसी है, क्यूब। ये क्यूब शेप्ड है। मैंने ड्रॉ थोड़े इस तरह फासले पे किए हैं, ये इतने फासले पे नहीं है, ओके। अच्छा, ये जो टिश्यू की टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं किडनीज में, जहाँ पे ये सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, और ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के वो आप स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, ऑर्गन्स नहीं। ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सीक्रेशन करते हैं हार्मोन्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टिश्यूज सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनकी जो शेप है वो कॉलम लाइक होती है, ओके। जो सिंपल कॉलमनर है एपिथेलियल टिश्यूज, ये क्या है, रो ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, यानी एलोंगेटेड सेल्स रो में प्रेजेंट होते हैं इन दिस टाइप ऑफ टिश्यूज। उसके बाद इनका फंक्शन आ जाता है, तो इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। ये प्रेजेंट होते हैं स्टमक में और इंटेस्टाइन में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस जो हमारे पास हैं एपिथेलियल टिश्यूज, हमने सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस पढ़ा था। जो सबसे पहली टाइप थी वो सिंपल स्क्वेमस थी, और वो क्या था कि जो सेल्स हैं उनकी सिंगल लेयर प्रेजेंट है सिंपल स्क्वेमस में। तो जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस हैं, इनमें मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैटेड सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी उनमें सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट थी, इनमें मैनी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में और माउथ में, ठीक है। इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। अब ये स्किन की अगर आप देखें तो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। एक तो ये डैमेज से प्रिवेंट करती हैं, एक किसी पैथोजन को एंटर नहीं होने देती। तो ये मल्टीपल पर्पसेस प्रोटेक्शन के यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं टिश्यूज। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। हमने पीछे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े थे, सिंपल कॉलमनर, ओके। तो उसमें जो है वो हमारे पास थे कि एलोंगेटेड जो सेल्स हैं वो रो में प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें जो एलोंगेटेड सेल्स हैं वो सीलिया के साथ प्रेजेंट हैं, यानी जो एलोंगेटेड सेल हैं उनके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, हमें एक चीज़ तो यहाँ पे ये समझ आई कि सेल्स की शेप के हिसाब से हमें टाइप्स कुछ समझ में आई कि कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरह फ्लैटेंड हैं, थिन, कुछ जो है वो कॉलम की शेप में है, कुछ जो है वो क्यूब की शेप में है। तो सेल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में। अच्छा, इनका जो फंक्शन है वो मूवमेंट ऑफ म्यूकस है, यानी ये जो सीलिया हैं ये झाड़ू की तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि जो म्यूकस है, कि जो म्यूकस है गले में या कहीं भी, उसको मूव करवाते हैं। अब जैसे गले में किसी के कुछ रेशा टाइप हो तो ये उसको मूव करवाते हैं आउटसाइड, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो हमारी टाइप्स हैं टिश्यूज़ की वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।